फ्रेंड्स, आज मैं अपनी वीडियो में लेकर आई हूँ टमाटो केचप, जिसे टमाटो सॉस भी बोलते हैं। वैसे तो हम मार्केट से खरीद ही लेते हैं, मार्केट में बना हुआ मिलता है। लेकिन अगर हम इस चीज़ कोई भी चीज़ जो मार्केट वाली होती है, अगर हम उसे घर पर बनाते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही अच्छी बनती है। एक हाइजीनिक बनती है और बहुत टेस्टी भी बनती है। और घर पर बनी हुई चीज़ हमें मार्केट से सस्ती भी पड़ती है। और इस समय तो टमाटर की फसल है, टमाटर खूब सारे आ रहे हैं, तो क्यों ना हम इस टमाटर सॉस को घर पर ही बनाएं और एंजॉय करें। तो चलिए किचन में बनाते हैं आज हम टमाटो सॉस। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन का बटन दबाइए, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। तो फ्रेंड्स, चलिए बनाते हैं सॉस, टमाटो सॉस, जो कि बहुत ही बढ़िया सा बनेगा। और इसके लिए देखिए, मैंने 1 किलो टमाटर लिए हैं। ये बिल्कुल बढ़िया टमाटर है, लाल कलर के टमाटर लेने हैं आपको, और बिल्कुल मोटे दल वाले लेने हैं। जैसे गद्दे वाले टमाटर आते हैं ना, मोटे दल वाले, पतले वाले टमाटर आपको नहीं लेने हैं। देखिए इस टाइप से, जो जिसमें जा गूदा ज़्यादा निकलेगा, उस टाइप के हमें टमाटर लेने हैं, टाइट टाइट। और इसमें देखिए हमें ये लेना है 100 ग्राम चीनी लेनी है, और ये थोड़ा सा नमक लेना है, 1 से 1.5 चम्मच टेस्ट के अकॉर्डिंग, और थोड़ी सी काली मिर्च है, और ये 4-5 लाल मिर्ची है साबुत वाली, 1 चम्मच ये राई है, काली वाली राई, और ये थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा है, जिसको अच्छे से छील करके साफ़ कर लेंगे। और थोड़ी सी लिए हमने 3-4 ये साबुत लौंग। ये कुछ खड़े मसाले हैं जिनको हम इसमें डालेंगे। और थोड़ा सा लिया है 2 बड़े चम्मच सिरका। सिरका वाइट वाला है वो ले लीजिए, अगर ब्लैक वाला है तो वो भी लीजिए, दोनों में से कोई भी चलेगा। और इन टमाटर को हमने अच्छे से धो करके साफ़ कर लिया है। और इसके बाद हम एक बर्तन में लेकर के टमाटर को काटेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से काटेंगे, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पीसेस में नहीं काटना है। और इसके बीच का पार्ट जो थोड़ा सा ब्लैक सा होता है और हार्ड भी होता है, वाइट वाला, ये निकाल देंगे हम। देखिए इस तरीके से 4-4 पीस करके, और फिर उसमें से भी 2-2 पीस करके इस तरह से कर लेंगे इसको। ये देखिए बहुत ही बढ़िया सा सॉस बनता है, और कोई भी एक्स्ट्रा मेहनत नहीं लगती, बस एक थोड़ा सा काटने का टाइम होता है, पर थोड़ा सा काट करके। और देखिए इस तरीके से हमारे तैयार हो जाते हैं टमाटो कटे हुए। और देखिए अब हम एक कुकर लेंगे, और कुकर में बस 1 चम्मच पानी डालना है, जिससे कि नीचे ये टमाटर चिपके ना, बस 1 चम्मच। और उसमें जो कटे हुए टमाटर लिए हैं हमने, वो हम टमाटर इसमें डाल देंगे। और पानी हमें बहुत बिल्कुल भी नहीं डालना है। और ऊपर से जो थोड़ा सा नमक जो लिया था, 1 से 1.5 चम्मच करीब टेस्ट के अकॉर्डिंग, और थोड़ी सी चीनी, 100 ग्राम चीनी ली है मैंने। चीनी आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन 100 ग्राम चीनी 1 किलो टमाटर में परफेक्ट रहती है। और ये अदरक, लाल मिर्ची साबुत वाली, लौंग, और ये राई जी लिए हमने। सभी मसालों को हम खड़े मसाले डालेंगे, आप चाहे तो काली मिर्च वगैरह को पीस कर भी डाल सकते हो। और देखिए 2 बड़े चम्मच हमने सिरका ले लिया है। ये वाला ब्लैक वाला सिरका था मेरे पास, मैंने वही ले लिया है, अगर वाइट है तो वो भी ले लीजिए। और ढक्कन का इसका लिड बंद करके कुकर का, और लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसको 3-4 सीटी आने तक इस तरीके से हम कुक कर लेंगे इसको, जैसे कि टमाटर हमारा बहुत अच्छे से गल जाएगा। देखिए कुछ इस तरीके से तैयार हो जाएगा गल करके, ये देखिए। और देखो बिल्कुल भी हमने पानी तो नहीं डाला था, लेकिन फिर भी उसके बाद भी पानी हो गया है इसमें। और अब देखिए जो हमने इसमें जो लाल मिर्ची डाली थी ना, वो मैं लाल मिर्ची निकाल रही हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ज़्यादा तीखा हो जाएगा अगर हम इसको पीस लेंगे लाल मिर्ची को, क्योंकि बच्चे भी खाते हैं तो बहुत ज़्यादा तीखा हमें नहीं चाहिए। तो इसमें साबुत वाली लाल मिर्ची है उनको निकाल लेंगे, क्योंकि इसका फ्लेवर तो लाल मिर्ची का आ ही चुका है, लेकिन पीस के थोड़ा सा और तीखा हो जाएगा ये, लेकिन इसीलिए मैं निकाल रही हूँ। अगर आप ना चाहें तो ना निकालें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं निकाल रही हूँ। और इसको देखिए मिक्सी के जार में डाल करके हम सभी को पीस लेंगे। एक अच्छी तरह से हम इसको पीस लेना है, और 2 बार में आ पाएगा, 1 बार में नहीं आएगा। कुछ इस तरीके से देखिए पीस करके हो जाएगा। और अब एक छलनी में लेकर के एक बर्तन में, और इसको हम छान लेंगे इस तरीके से। देखिए जिससे कि इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो पिसी नहीं है, साबुत रह गई हैं, वो हमारी निकल जाएंगी इस तरीके से। देखिए बिल्कुल इसका पूरा अच्छे से गूदा इसका नीचे निकल आएगा, छन जाएगा बिल्कुल। और देखिए दूसरी बार में भी हमने जो लिया था बचा हुआ था, वो उसको भी टमाटर को पीस लिया है, और इसको भी हम एक बार फिर से छलनी में छान लेंगे इस तरीके से। देखिए, और देखिए छलनी में छानने के बाद ये देखिए वेस्ट निकला है ना इसका, टमाटर के छिलके हैं, कुछ साबुत मसाले भी रह जाते हैं जो पिसते नहीं हैं, वो सब निकाल करके। और देखिए हमारा टमाटो सॉस इस तरीके से बन करके तैयार हुआ है, लेकिन अभी बना नहीं है, अभी इसमें काफ़ी टाइम लगेगा बनने में। देखिए अब हम इसको गैस के फ्लेम पर इसको पकाएंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पर इस तरीके से। देखिए, और चलाते बीच बीच में चलाते रहेंगे, लगातार चलाना नहीं है, बीच बीच में चलाते रहिए और इसको पकने दीजिए। और हमें तब तक पकाना है जब तक इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल मार्केट की सॉस जैसी नहीं हो जाती है। और देखिए
इस तरीके से। और थोड़ा सा कलर लाने के लिए बाकी मसाले हम डाल चुके थे, थोड़ी सी आधा का चम्मच करीब कश्मीरी लाल मिर्ची डाल रहे हैं थोड़े से, जिससे कि इसका कलर रेड आ जाए इस तरीके। और बाकी मसाले तो हम साबुत उसमें डाल ही चुके थे, तो सारा फ्लेवर उसमें आ ही चुका है। अब इसमें कुछ भी नहीं डालना है आपको। देखिए ये सॉस बनाना मैं बहुत ही सिंपल मेथड में बना रही हूँ, कुछ भी झंझट नहीं है आपको बनाने में, बिल्कुल बहुत जल्दी से बनकर तैयार हो जाएगा। और देखिए अब एक चम्मच से लेकर के प्लेट में देखेंगे कि हमारा सॉस पककर तैयार हुआ है या नहीं। ये देखिए, ये देखिए दिख रहा है ना, अभी पका नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि इसका पानी अलग जा रहा है और इसका गूदा अलग जा रहा है। तो इसका मतलब अभी हमें 10 मिनट और पकाना है करीब। देखिए और अब देखेंगे थोड़ी सी 5-7 मिनट पकाने के बाद, ये देखिए अब पानी नहीं निकल रहा है, इसका मतलब सॉस हमारा पक करके तैयार हो गया है, मतलब पूरा एक साथ आ रहा है निकल के। तो अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे, क्योंकि ठंडा होने के बाद और भी थिक हो जाएगा ये इस तरीके से। देखिए अब इसको ठंडा होने देंगे, करीब घंटे 2 घंटे में ठंडा हो जाएगा आराम से। जितना ठंडा हो सके उतना पूरा तरह से ठंडा हो जाने दीजिए। और देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसका, बिल्कुल सॉस पूरी तरह से बन करके तैयार है। बहुत ही अच्छा सा कलर आया है, बिल्कुल मार्केट जैसा। और अब हम इसको किसी बॉटल में लेकर के, या तो सॉस की बॉटल हो उसमें भर दीजिए, मेरे पास ये बर्नी है, बॉटल भी थी बट मैं इस बर्नी में भर रही हूँ। तो कांच का कोई भी बर्तन ले लीजिए और उसमें फिल कर दीजिए इसको इस तरीके से। देखिए कितना बढ़िया सा लग रहा है ना, बिल्कुल मार्केट जैसा सॉस। और घर पे जो चीज़ बनती है तो उसका स्वाद ही अलग होता है, और एक खुशी भी होती है कि हमने ये मार्केट वाली चीज़ हम मार्केट से लेते हैं और उसको घर पर बनाएं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखिए, और ये इतना टेस्टी बनता है कि बिल्कुल आप पहचान नहीं पाएंगे कि ये मार्केट से बना हुआ लिया है या आपने घर बनाया है। ये देखिए और सॉस बन करके तैयार है बिल्कुल। और अब इसको अच्छे से बिल्कुल रख दीजिए बंद करके, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, करीब 1 महीने तो आराम से चलता है, क्योंकि इसमें हमने कोई भी प्रेजर्वेटिव, कोई भी कुछ भी हमने नहीं डाला है। जैसे सोडियम बेंजेट डालते हैं प्रेजर्वेटिव के लिए, तो वो हमने नहीं डाला है इसमें, तो इसीलिए ये करीब 1 महीने ही चल पाएगा, बहुत ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगा। लेकिन सिरका से 1 महीने चल जाएगा। सिरका होता है प्रेजर्वेटिव का भी काम करता है। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई हो तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करके हमें बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आप इस सॉस को कब बना रहे हैं घर पर। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन का बटन भी दबाइए, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबसे पहले मिलती रहे। मिलते हैं इसी तरह की नई नई रेसिपीज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।